बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्पर चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले सामीन को सलाम वालेकुम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। एजुकेशन हेल्पर चैनल उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो LLB करना चाहते हैं या लेट टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, उनकी तैयारी के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए लेट प्रिपरेशन सेशन का आगाज़ कर रहा है। लेट प्रिपरेशन सेशन का ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन लोग हैं जो लेट टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, इसकी टेस्ट की ड्यूरेशन कितनी होती है और इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, लेट टेस्ट कब कंडक्ट होता है, इसका सिलेबस क्या है। इसमें ज़्यादातर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका कुछ क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होता है और इसे पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, इसकी आप रजिस्ट्रेशन किस तरह कर सकते हैं और अगर इसके लिए कोई फीस जमा करवानी होती है तो वो फीस कितनी होगी। इस पूरी वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे लेट के बारे में। तो चलें अपना आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेट क्या है। लेट जो है वो स्टैंड फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट। लेट स्टैंड फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट। 2018 से पहले अगर आपने लॉ में एडमिशन लेना होता था तो आपको किसी किस्म का कोई भी टेस्ट नहीं देना पड़ता था, लेकिन 6 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत अब किसी भी स्टूडेंट ने अगर लॉ में एडमिशन लेना है, LLB करना है, तो उसे उसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले लेट टेस्ट पास करना होगा। ये HEC कंडक्ट करता है और ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आप FSC के बाद या FA के बाद इसमें अपीयर हो सकते हैं। ये आमतौर पर 2 घंटे का टेस्ट होता है, लेकिन अगर इसकी टाइमिंग में किसी किस्म की चेंजेस आए तो HEC आपको एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी इन्फॉर्म करेगा और आपको सेंटर में जहां आपने जाकर लेट टेस्ट देना है वहां भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये टेस्ट कितने घंटे का होगा। रजिस्ट्रेशन डेट नॉर्मली इसकी जो रजिस्ट्रेशन आम दिनों में देखी गई, जैसे हम बात करें पिछले साल की 2019 की, तो जून में इसकी 23 जून 2019 को इसकी रजिस्ट्रेशन की गई। ये साल में चूंकि 2 बार होता है और दूसरी बार जब इसकी रजिस्ट्रेशन की गई तो 15 जनवरी 2020 को की गई। इसका सिलेबस, अब इसका सिलेबस थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस होता है इसमें दोनों सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस आते हैं। 25 मार्क्स का जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है और 75 मार्क्स का जो होता है वो आपका MCQs पेपर होता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं इसमें आपको बेसिकली 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश का जो क्वेश्चन आएगा वो 20 मार्क्स का आएगा और जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन आएंगे वो भी 20 मार्क्स के आएंगे। इस्लामिक स्टडी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पाक स्टडी से भी आपको 10 मार्क्स के MCQs पूछे जाएंगे और उर्दू में भी 10 मार्क्स के MCQs पूछे जाएंगे और मैथ में आपसे 5 मार्क्स के MCQs पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव में 15 मार्क्स का ऐसे आएगा जिसमें आपको तकरीबन 2000 कम से कम 200 वर्ड आपको इसमें लिखने होंगे और एक पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखनी होगी जो जिसके वर्डिंग भी सेम है, वो भी 200 तक आपको उसमें वर्डिंग लिखनी होगी। आप इसे इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखें तो वो ज्यादा बेहतर है। आगे इसके पासिंग मार्क्स जो होंगे आपको 100 में से 50 मार्क्स स्कोर करना होंगे, तभी आप इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके 50 से कम आते हैं तो आपका टेस्ट ये क्लियर तस्वुर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन इस तरह से करवा सकते हैं कि आप HEC की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ लिंक जैसा कि आप देख रहे हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। आप उस लिंक पर क्लिक करके सिंपली HEC की वेबसाइट पर जाके इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो पेयर होगा आपको अपनी प्रोफाइल देनी होगी और फिर आपको पूरा फॉर्म फिल करके ये सबमिट करवाना होगा। अगर आपने इसे मुकम्मल तौर पर फिल ना किया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट फॉर्म जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। इसके लिए जो आपको फीस जमा करवानी होगी वो आपको 500 रुपया फीस जमा करवानी होगी जो आप HBL बैंक में जमा करवाएंगे। और मजीद ये
कि इसमें हम बात करें आप इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अकेडमीज ज्वाइन करते हैं, भारी फीसें अदा करते हैं, मुख्तलिफ बुक्स खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मुकम्मल सही तरीका नहीं है। सिर्फ बुक से पढ़ लेना, अकेडमी ज्वाइन कर लेना काफ़ी नहीं है। जैसा कि हमने ऊपर सब्जेक्ट की जब बात की तो उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन था वो उसमें आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं, आपसे मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। तो लिहाजा आपको सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं रहना। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छी जो जनरल नॉलेज की बुक्स हैं वो भी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और मजीद ये कि हम इस पर मजीद प्रिपरेशन के लिए जो वीडियो बनाएंगे उसमें मजीद आपको इसके बारे में गाइड करते रहेंगे। और ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट है जो HEC इशू करता है जब भी कोई लेट टेस्ट उन्होंने कंडक्ट करना होता है। उस लेट टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले ये वो न्यूज़पेपर में और अपनी वेबसाइट पे भी इसे अपलोड करता है। इसमें भी जैसा कि हमने ऊपर इसे डिटेल से डिस्कस कर लिया, इसमें भी वो तमाम चीज़ें बताई गई हैं जो कि हम ऊपर डिस्कस कर आए हैं। लेकिन मजीद आप अपनी क्लैरिटी के लिए इसे पढ़ सकते हैं।